बलूचिस्तान में फितनाल हिंदुस्तान के 8 दहशतगर्द हलाक, खुदकुश बमबार भी शामिल। खारान में 3 और मस्तूंग में 5 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक मजीद दहशतगर्दों की तलाश के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर फोर्सेस को खराज तहसीन। मशरकी हमसाये ने जिल्लत आमेज शिकस्त के बाद प्रॉक्सीज का इस्तेमाल शुरू कर दिया। पाकिस्तान खतरात का सामना करने के साथ हम के लिए कोशिशें करता रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची में नेवल अकेडमी PNS रहबर में पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, पाकिस्तान अम के लंबरदार के नाम से पहचाना जाता है। इस्लामाबाद रिकॉर्ड पर दस्तखत बाइस एजाज। ईरानी सदर का दौरा अम के लिए पाकिस्तान की खिदमत का एतराफ़ है। ईरान की जानिब से जहाज पर हमला अच्छा नहीं लगा। अमेरिकी सदर ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तेहरान ने 4 बार कार्गो शिप को निशाना बनाया, 3 को नाकाम बना दिया गया। इस पर जो रद्द-ए-अमल देंगे सब जान लेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी का आइंदा माह के आखिर में ईरान का दौरा मुतवक्के। शेड्यूल जल्द तश्कील दिया जाएगा। दोस्त मुल्क की आला क़यादत से मुलाकात करेंगे। सदर मसूद पेज़ेश्कियान से दौरे की दावत दी थी। एक ही दिन में खाम तेल की कीमतों में 4.5% तक गिरावट। मुसलसल कमी के बावजूद पाकिस्तान में आवाम को रिलीफ ना मिल सका। हुकूमत का पेट्रोल की मौजूदा कीमत 299 रुपये 50 पैसे लीटर बरकरार रखने का फैसला। हाई-स्पीड डीजल के दाम भी 311 रुपये 47 पैसे रह गए। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक का कीमतें कम ना करने का दिफा। आलमी कीमतों का मवाजना शेयर कर दिया। थोड़ी सी गर्मी हो जाए ना तो इलाका पानी से भर जाता है। खुदा न खास्ता अगर इस दफ़ा बारिश हो जाए तो ये जो हमारे घरों की हालत है वो इंतहाई कमज़ोर हो चुकी है। जो पीने का पानी है यहाँ पे बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि यहाँ पे हुकूमत की तरफ से सिर्फ एक ही ट्यूबवेल है, साफ़ पानी नहीं मिल रहा। अहम पॉइंट पार्किंग है। हमारे एम्बुलेंस को मसला बनते हैं। हमारे इमरजेंसी वगैरह मसाइल सारे पार्किंग से बनते हैं। फूलों के शहर में मसाइल के कांटे, टूटी फूटी सड़कें, आलूदगी, नाकिस सफाई, जगह जगह तजावुजात की भरमार। रेड जोन कार पार्किंग में तब्दील। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से सेंट्रल जेल तक गाड़ियों की लंबी लाइनें। ट्रैफिक जैम मामूल बन गया। सूबे में 13 बरस से हेल्थ इमरजेंसी नाफिज, मगर बच्चों के लिए आज तक कोई हॉस्पिटल ना बन सका। समा बना पेशावर वालों की आवाज़, क्योंकि ये है आपका शहर, आपका समा। KP हुकूमत BRT पेशावर पर अरबों रुपए सब्सिडी का बोझ खत्म करने में नाकाम। प्रोजेक्ट में शामिल बड़े मंसूबों से अब तक आमदन शुरू ना हो सकी। 3 बिजनेस सेंटर्स और कार पार्किंग फाल ना हो सकी। कराची सुरजानी टाउन में शौहर के मुबैना तशद्दुद से जाँ बहक मिसबा केस में पेशरफ। अदालती हुक्म पर कब्र कुशाई का अमल मुकम्मल। मेडिकल बोर्ड ने मौत की वजह जानने के लिए शवाहिद हासिल किए। अहले खाना तफ्तीशी हुक्काम भी कब्रिस्तान में मौजूद रहे। मशरिक़ वुस्ता में जंग बंदी के बावजूद टेंशन। अमरीकी फौज की आब नए हुर्मज़ में ईरानी अहदाफ पर बमबारी। तिजारती जहाज पर हमले के जवाब में कार्रवाई का दावा। सेंटकॉम के मुताबिक ईरान के मिसाइल और ड्रोन मराकज़ समेत साहली शहर के रडार को निशाना बनाया। नायब सदर JD वेंस ने कहा, तशद्दुद का जवाब तशद्दुद से दिया जाएगा। इख्तलाफात हैं तो फोन उठाएं और बात करें। अमरीकी हमलों के जवाब में फौजी तंजीबात को निशाना बनाया। ईरान का दावा। तर्जुमान पासदारान इनकलाब ने वाज़ेह किया कि दोबारा कुछ हुआ तो मजीद सख्त जवाब देंगे। वजारत खारजा ने हमलों को मुफाहमती यादाश्त की खिलाफ वर्जी करार दिया। ईरानी पार्लिमानी कमेटी के सरबराह ने अमरीकी हमला जंग बंदी की खिलाफ वर्जी करार दिया। मुशीर सुप्रीम लीडर मोहसिन रज़ाई ने कहा, दुश्मन ने गलती की तो आइंदा जंग माजी से मुख्तलिफ होगी। इसराइल लबनान मुआहिदा खित्ते में मुस्तकिल अमन की जानिब अहम कदम। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं, अमरीका लेबनान को इंसानी इमदाद के लिए $100 मिलियन फराहम करेगा। लबनानी फौज की सलाहियत बढ़ाने के लिए भी $30 मिलियन इमदाद का ऐलान। एक ही दिन में खाम तेल की कीमतों में 4.5% तक गिरावट। मुसलसल कमी के बावजूद पाकिस्तान में अवाम को रिलीफ न मिल सका।
हुकूमत का पेट्रोल की मौजूदा कीमत 299 रुपए 50 पैसे लीटर बरकरार रखने का फैसला। हाई स्पीड डीजल के दाम भी 311 रुपए 47 पैसे रहेगी। तैयारों के लिए जेट फ्यूल की कीमत में मजीद 7 रुपए 15 पैसे फी लीटर कमी, नई कीमत 231 रुपए 72 पैसे हो गई। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक का कीमतें कम न करने का दिफा। आलमी कीमतों का मवाजना शेयर कर दिया। कहा किसी शोबे को तरजीह दी, ना ही किसी पर गैर जरूरी बोझ डाला। बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियों के दायरे में रहते सारिफीन को फायदा देने के लिए पुरआज़्म। वज़ीर आज़म अब तक डीजल 200, पेट्रोल 155 रुपए सस्ता कर चुके। थोड़ी सी गर्मी हो जाए ना तो इलाका पानी से भर जाता है। खुदा न खास्ता अगर इस दफ़ा बारिश हो जाए तो ये जो हमारे घरों की हालत है वो इंतहाई कमज़ोर हो चुकी है। जो पीने का पानी है यहाँ पे बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि यहाँ पे हुकूमत की तरफ से सिर्फ एक ही ट्यूबवेल है, साफ़ पानी नहीं मिल रहा। अहम पॉइंट पार्किंग है। हमारे एम्बुलेंस को मसला बनते हैं। हमारे इमरजेंसी वगैरह मसाइल सारे पार्किंग से बनते हैं। फूलों के शहर में मसाइल के कांचे, टूटी सड़कें, आलूदगी, नाक़िस सफाई, जगह जगह तजावुज़ात की भरमार। रेड जोन कार पार्किंग में तब्दील। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से सेंट्रल जेल तक गाड़ियों की लंबी लाइनें। ट्रैफिक जैम मामूल बन गया। सूबे में 13 बरस से हेल्थ इमरजेंसी नाफिज, मगर बच्चों के लिए आज तक कोई अस्पताल ना बन सका। समा बना पेशावर वालों की आवाज, क्योंकि ये है आपका शहर, आपका समा। एफबीआर के इख्तियारात लामहदूद नहीं, कानून का पाबंद है। सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स। मॉनिटरिंग के लिए अफसरान तैनाती का ऑफिस ऑर्डर कलअदम करार। अदालत ने कहा एफबीआर मॉनिटरिंग के मकासद और मुद्दत का तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सका। सेल्स टैक्स एक्ट अफसरान की तैनाती को शराइत के ताबे जाहिर करता है। टैक्स चोरी या फ्रॉड की रोकथाम के लिए मॉनिटरिंग मुनासिब मुद्दत के लिए होनी चाहिए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की क़ैद तन्हाई के खिलाफ दरख्वास्त दायर। अलीमा खानम और बुशरा बीबी की बेटी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर लिया। आईजी जेल खानाजात, सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल, चेयरमैन नैब और DGFIA को फरीक बनाया गया। Western neighbor, having suffered a humiliating setback during the 4-day conflict in May last year, has increasingly resorted to covert tactics and use of proxies in an attempt to undermine the hard-earned peace and stability of our country. At the same time, our valiant armed forces continue to confront the menace of foreign-sponsored terrorism emanating from our western border. पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना। मशरकी हमसाई ने जिला तामीज़ शिकस्त के बाद प्रॉक्सीज का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। पाकिस्तान खतरात का सामना करने के साथ अमन के लिए कोशिशें करता रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची में नेवल अकेडमी PNS रहबर में पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा दुनिया में इस वक्त बड़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं जो हमारी जिंदगियाँ मुतासिर कर रही हैं। पाकिस्तान अमन के अलमबरदार के नाम से पहचाना जाता है। इस्लामाबाद अकॉर्ड पर दस्तखत बाइस एजाज़। ईरानी सदर का दौरे अमन के लिए पाकिस्तान की खिदमात का एतराफ़ है। वज़ीर आज़म ने मार्के हक में पाकिस्तान नेवी के शानदार किरदार को सराहा। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के आज़म का इजहार। भारत का मार्के हक में बदतरीन शिकस्त का सरकारी सतह पर एतराफ़। पहली बार ऑपरेशन सिंदूर में फौजी हलाकतें तस्लीम कर ली। इंडियन आर्मी के 5 और फजाइया के एक एहलकार का नाम नेशनल वॉर मेमोरियल की वेबसाइट पर जारी। सूबेदार मेजर पवन कुमार, राइफलमैन सुनील कुमार, लांस नाइक दिनेश, नाइक हवालदार सुनील और सार्जेंट सरिंदर कुमार शामिल। इससे कबल भारत की जानिब से सरकारी तौर पर किसी एहलकार की शनाख्त जाहिर नहीं की गई थी। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 8 दहशतगर्द हलाक, 25 और 26 जून को खारान और मसूंग में कार्रवाइयां की गईं। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा, धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी और सहूलतकारों के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। सदर आसिफ अली सरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर फोर्सेस को खिराज तहसीन।
पुराना रेट है, कोई रिलीफ नहीं मिला आवाम को। जंग से पहले वाली पोजीशन पर पेट्रोल की कीमत आनी चाहिए। हम स्टूडेंट है, जिस तरह डेली कॉलेज आना जाना होता है, तो हुकूमत को चाहिए कि पेट्रोल पाकिस्तान में भी कम करे। यहाँ तो कोई भी चीज़ जो पर चली जाती है वापस तो आती नहीं है। पेट्रोल की कीमत भी 300 रुपये अभी भी जो हो गई है, कैसे की है समझ में नहीं आया। पीछे तो बहुत कम हो गया है, कहती हैं 225 होना चाहिए, वो बात हो गई बढ़ाती हैं 100 200। दुनिया भर में पेट्रोल सस्ता, पाकिस्तान में आवाम को रिलीफ ना मिल सका। शहरी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने पर बरस पड़े। आलमी मार्केट में कीमत बढ़े तो हुकूमत फौरन बढ़ा देती है, कमी पर कम क्यों नहीं करती? कीमतें बरकरार रखकर किसको फायदा दिया जा रहा है? अवाम सरापा सवाल। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में गिरावट। अमेरिकी क्रूड ऑयल 68.65 डॉलर फी बैरल पर ट्रेड। ब्रेंट क्रूड 71.52 डॉलर फी बैरल का हो गया। जंग बंदी के बावजूद टेंशन। अमेरिकी फौज की आबना हुर्मुज़ में ईरानी अहदाफ पर बमबारी। तिजारती जहाज पर हमले के जवाब में कार्रवाई का दावा। सेंटकॉम के मुताबिक ईरान के मिसाइल और ड्रोन्स मराकज़ समेत साहिली शहर के रडार को निशाना बनाया। वाज़ेह किया कि आलमी गुज़रगाह में तिजारती जहाज़ों की हिफाजत जारी रखेंगे। तशद्दुद का जवाब तशद्दुद से दिया जाएगा। नायब अमरीकी सदर की ईरान को धमकी। कहा, ईरान ने जंग बंदी मुआहदे पर दस्तखत किए हैं, इख्तलाफ हैं तो फ़ोन उठाएं और बात करें। अमेरिकी हमलों के जवाब में फौजी तनसीबात को निशाना बनाया। ईरान का दावा। तर्जुमान पास दौरान इनकलाब ने वाज़ेह किया कि दोबारा हमला हुआ तो मजीद सख्त जवाब देंगे। ईरानी पार्लिमानी कमेटी के सरबराह ने अमेरिकी हमला जंग बंदी की खिलाफ वर्जी करार दिया। वाज़ेह किया कि अमेरिकी इकदाम पसपाई और पशेमानी का बायस बनेगा। मुशीर सुप्रीम लीडर मोहसिन रजाई ने कहा, दुश्मन ने गलती की तो आइंदा जंग मादी से मुख्तलिफ होगी। ईरान हर किस्म की जाहिरियत के खिलाफ दिफा का हक महफूज रखता है। मशरक़ वुस्ता में बड़ी पेशरफ। वाशिंगटन में लबनान, इसराइल और अमेरिका ने सह फरीकी फ्रेमवर्क के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। इसराइल और लबनान का मुस्तकिल तौर पर तनाज़ ख़त्म करने का अज़्म। अमेरिका मुआहदे पर अमल दरामद की निगरानी और मावनत करेगा। इसराइली इनखला मरहलावार होगा। मुज़ाहमती गिरोहों को गैर मुसल्लह करने की तस्दीक करने के बाद तामीर नौ का आगाज़ किया जाएगा। अमेरिका लबनान को इंसानी इमदाद के $100 मिलियन फराहम करेगा। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं, मुआहिदा इसराइल और लबनान के दरमियान देर पा आम की राह हमवार करेगा। मुआहिदे के खिलाफ लबनानी शहरियों का एहतजाज। बैरूत में गाड़ियों को आग लगा दी। हिज़्बुल्लाह ने भी मुआहिदा मुस्तरद कर दिया। FBI के इख्तियारात लामहदूद नहीं, कानून का पाबंद है। सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स। मॉनिटरिंग के लिए अफसरान तैनाती का ऑफिस ऑर्डर कलअदम करार। अदालत ने कहा, FBI मॉनिटरिंग के मकासद और मुद्दत का तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सका। सेल्स टैक्स एक्ट अफसरान की तैनाती को शराइत के ताबे जाहिर करता है। टैक्स चोरी या फ्रॉड की रोकथाम के लिए मॉनिटरिंग मुनासिब मुद्दत के लिए होनी चाहिए। और पीसीबी ने डिपार्टमेंटल टीमों की सालाना फीस 1.5 करोड़ रुपए मुकर्रर कर दी। ग्रेड 1 क्रिकेटर्स को माहाना 1,25,000, सालाना 15 लाख रुपए देने के पाबंद। 29 जून को डिपार्टमेंटल क्रिकेट से मुतालिक उमूर के लिए अहम इजलास तलब।